के बाद सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद अपने अपनों को भूल जाते हैं। कोई नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, वक्त आने पे आंसू भी सूख जाते हैं। देखो, सत्संग काफ़ी समय से हो रहे हैं और सत्संग में आते हैं तो सत्संग सुनने या बोलने के ही विचार से आया करो। इस सत्संग जो है संचालन में चलता है, तर्क पतर्क कोई बात है अलग बैठ के कर लिया करो। लेकिन सवाल पैदा होता है कि सत्संग में आए तो ऐसा नहीं हो कि ननुआ गए ससुराल 9 दिन में आए और घर बैठे 9 मेहमान ननुआ कहूँ गए ना आए। तो ऐसे विचार मत रखो। सही बात है। अब सवाल उठता है कि व्यास गति है, यहाँ बात जो है ऊंची नीची नहीं हो, लेकिन देखो जहाँ कारण होता है उसमें क्रिया होती है। कारण का कभी अभाव नहीं रहा संसार के अंदर, और क्रिया है तो वहाँ कर्म बनेगा, और कर्म बन रहा है तो उसके संस्कार भी बनेंगे, और संस्कार बन रहे हैं तो उनका फल भी होगा, और फिर फल होगा तो उस करने वाले को वो भोगना पड़ेगा। राधे राधे। कई बातें आई सत्संग में, समय इतना नहीं है सब पर तो जो बोल नहीं पाता कोई यहाँ। देखो, एक ही जो है कुम्हार है, 2 बना दिए घड़ा, 2 कलश मिट्टी के बना दिए, एक मिट्टी के बने हुए हैं। एक में गंगा जल भर दिया और एक में जो गंदा पानी भर दिया, और दोनों जो है पोत के लीप के और चौक वोक काट के रख दिए। अब उन दोनों में हलचल होगी तो उनमें जिसमें कचरा है उसमें तो कचरा ही निकलेगा, और जिसके अंदर जो है गंगाजल भरा हुआ है उसमें गंगाजल निकलेगा। और गंगाजल को कचरे वाले में डालो तो पहले कचरा निकलेगा, गंगाजल जब लास्ट में रह जाएगा, कचरा नहीं रहेगा, तभी वो गंगाजल बाहर आएगा। ऐसे ही गंगाजल वाला है, कचरा डाल दो लेकिन निकलेगा उसमें से गंगाजल ही, वो कचरा नहीं निकलेगा। तो किसी के बारे में कुछ भी यहाँ से ऊंची नीची बातें कोई सेंस नहीं है। भाई अपने अपने विचारे, जिसकी जैसे सौदा है दुकान में वही बेचेगा, बाजार में दूसरी चीज नहीं बेच सकता। संसार की जो परमात्मा ने रचना की, पहले क्या था, कुछ नहीं था। हालांकि जो है कई बार जो है जीव प्रकृति परमात्मा अनादि है, इस तरह की बातें यहाँ बड़े संघर्ष होते हैं वक्ताओं में। देखो, एक तो ये समझ लो कि इस प्रकृति, इस संसार के बारे में किसी भी शास्त्र में उसका जो है आज जो है नहीं है। इसके अंदर ये प्रवाह सृष्टि है, जब समय आ जाता है प्रलय हो जाती है, और फिर वो जो बीज किसी का नष्ट नहीं होता है, दोबारा जब रचना होती है वो के वो ही उसके संस्कार उसके साथ रहते हैं, फिर रचना शुरू हो जाती है। परमात्मा ने रचना की और रचना करके जो ये प्रकृति है इसको जो क्लोज किया जो है तरल पदार्थ है वो जल रूप में हो गया, और जो स्थावर चीज़ है उसके जो एक पिंडाकार जो तैयार हो गया। अब इसमें फिर जो पुनः उस परमात्मा ने फिर जो उसमें तप किया यानी यज्ञ किया, तो उसमें जो विस्फोट हुआ। बताते हैं हमारे वो कहते चरण सिंह जी कह देते हैं कहते शब्द पहले से शब्द ही था। शब्द पहले नहीं है, शब्द तो वो परम सत्य ही है, वो मृत्यु है सबसे पहले, वही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं था। जब उसमें विस्फोट हुआ तो उसमें बाण कहते हैं कि आवाज़ को, उसमें शब्द हुआ, यही बाक है, यही से बाक है, तब जाके संवत्सर वगैरह इनकी रचना हुई। अब ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ कहाँ टाइम है। तो इस तरह से इसकी रचना हुई, संसार की रचना हो गई। तो फिर लोगों ने सोचा कि भाई आखिर क्या है, हम क्या करें, क्या करना चाहिए। तो यहाँ विद्वानों ने 2 मार्ग बतला दिए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। और जब प्रवृत्ति मार्ग में चलते हैं तो वहाँ सारे चाहे कुछ भी कर लें, हम चाहे भजन कर लें, यज्ञ कर लें,
जब तब कुछ भी कर, ये सब कर्म में आते, ये सारा संसार, इसे सब संसार ही मिलता है। और एक जो है शिष्य बोला कुल महाराज, आखिर देखो बात आती है, रामायण पर भी चलती हैं, अदरवाइज नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ। हमारे हिंदुओं के जो है 9 दर्शन शास्त्र कहेंगे, चाहिए 9 कहाँ से आ गए? 9 दर्शन शास्त्र, 6 तो जो आस्तिकों के हैं और 3 नास्तिकों के हैं। नास्तिकों में जो है चारवाक और बौद्ध और ये जैनी, ये लोग आते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते। और 6 दर्शन शास्त्र हमारे जो आस्तिक लोग हैं हिंदुओं में, उनके हैं। अब क्या हुआ कि जब यहाँ बात आ गई कि भाई जो हमें जो है प्रवृत्ति छोड़ के निवृत्ति की तरफ जाए, तो कोई निवृत्ति मार्ग में चल रहा है, तो गुरु जो है घंटों से सुन रहा हूँ मैं, और सभी सत्संगों में सुनता हूँ। देखो प्रथम तो गुरु के लिए स्कूल में जाते बहुत योग्य अच्छा टीचर हो, 50 बच्चे पढ़ते, क्या सभी पास होते हैं? क्या नहीं होते सर। जब तक हमारे अंदर का गुरु जागृत नहीं होगा, तब तक हम जो उस चीज़ को नहीं समझ सकते। 4 चीज़ें हैं, श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभव। जो चारों चीज़ों का जो है ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वो ही इनमें से कुछ तेल निकाल सकता है। लेकिन इनसे भी नहीं है, 3 चीज़ और हैं। हम जो है रामायण पढ़ लें, कोई वेद शास्त्र पढ़ लें, लिखने वाले न तुलसीदास जी ने गलत लिखी है, वेदों को तो कोई झूठा कर ही नहीं सकता, वो जो परमात्मा का जो प्रकट किया हुआ भी। तो इसमें जो है 3 चीज़ हैं। एक तो आता है शब्दार्थ, शब्दार्थ कर लेंगे उसका अर्थ कुछ अलग निकल रहा है, और दूसरा आता है भावार्थ, उसका भाव अलग ही होगा। और जब हम शब्दार्थ और भावार्थ को समझ जाएंगे, फिर तीसरा आता है गुणार्थ। जब गुणार्थ को जो समझ जाएंगे, तभी उसके हम निचोड़ में पहुंचेंगे, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई भी हो। ज़्यादातर जो पुराणों में अभी कह देते हैं तो किसी को बड़ी अकल जाती है बातें। पुराणों में ज़्यादातर वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन करके देखो, इनके अंदर कुछ ऐसी जो श्रुतियाँ और शब्द वाक्य आए हैं, जिनके कल्पना के आधार पर हमारे जो पुराणों की जो रचना है कई की। अगर किसी को भ्रम हो तो एक काम, तुम बैठ जाना मेरे पास, मैं उनको जो डिटेल से बतला दूँ। इस पर किसी के बारे में ये नहीं कह रहे, नहीं साहब हमारी अवहेलना करें। अरे भाई, आस्तिक जो है सभी हैं, नास्तिक कोई नहीं है, जो चाहे निराकार को मान रहा है या साकार को मान रहा है। अब वहाँ जो शिष्य ने कहा, बोले महाराज क्या है ब्रह्म क्या है? अभी जो है पूर्व वक्ताओं ने जो कहा कि भाई इसके बारे में जो जिसको कोई जान ही नहीं सका कौन है क्या है। देखो शिष्य ने पूछा गुरुजी कि आखिर वो ब्रह्म क्या है? कि वो मन वाणी का विषय नहीं है, उसको मन वाणी से नहीं जाना जा सकता है। कि बोले महाराज ये तो तमाम जो हमारे वहाँ विष्णु भगवान का है, वहाँ रामचंद्र भगवान का, कृष्ण जी का, यहाँ जो है भगवान नाम से, ब्रह्म नाम से जो है आराधना कर रहे हैं। तो वहाँ जो है उसने जो है प्रमाण दिया वेद का। ये अभी बात चल रही थी, अब ग्रहण करना आप से। बिल्कुल सत्य बात है, कह दियो रोको मत। तो वहाँ जो है उस शिष्य को फिर उसने कहा कि यत प्राणेन न प्राणिति, यत प्राणेन न प्राणिति, ये न प्राण है प्रणीयते, यानी जिसको प्राण प्राणवान नहीं कर सकते, जो इन प्राणों को भी जो प्राणवान करता है, व्यापार में लागू करता है इसको, तद्दे ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तुम विद्धि न एदम यदुदम पास्ते, तुम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो, तुम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो, वह देश काल अवच्छिन्न वस्तु, देश काल अवच्छिन्न वस्तु, यानी देश और काल समय से बना हुआ है, वो ब्रह्म नहीं है। क्यों? इस बात को वेद कह रहे हैं कि वो देश और काल उससे भी परे है, वो न समय में आता है न किसी सीमा में आ सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक उस सारी चीज़ को हमारे दिमाग में जो नहीं आएगी, तब तक हम उसको नहीं समझ सकते। एक बात और आई था, सुन लो, आपके लिए ही कह रहा हूँ मैं ज़्यादातर। एक बात और आई, कैसा मैंने गुरु भी कर लिया। देखो गुरु कैसा होना चाहिए कि वाचो वेगम मनसय क्रोध वेगम,
दिव्या वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशेष धीरे सर्वपि माम पृथ्वीवाम स्यात्। जो इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेता वही शिष्य बनाने का अधिकारी है। अब किसी ने पीले कपड़े पहन लिए था, मैंने तो गुरु बना लिया था। है भाई, उससे अच्छा तो तू ही है जो तुझे थोड़ा कुछ ज्ञान है। तो और गुरु बनाने से जो ये नहीं है कि हमने गुरु बना लिया, हम तो बहुत बड़े विद्वान हो गए। जब तक किसी चीज को हम समझेंगे नहीं तब तक जो है उसके बारे में छींटा कसी हम नहीं कर सकते। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एक और फिर इसके अलावा जितनी भी है अभी जो हमारे अंदर जो ये भरे हुए क्लेश वगैरह 5 क्लेश और ये सब निकलेंगे तभी कि जब जो है हमारे अंदर जब गंगा जल भरने लगेगा तो कचरा अपने आप बाहर निकलेगा, सारा बाहर आ जाएगा। जब उसे हम बाहर ले लेंगे तो स्वतः ही वो शुद्ध गंगा जल रह जाएगा हमारे अंदर और फिर उसी निवृत्ति मार्ग की तरफ चलने लग जाएंगे। तो सज्जनों, हाँ एक बात और आई मैं कहना ही भूल रहा था, फिर रह जाता मेरे जो धर्म जो है याद है तो रात भर याद है। एक बात आई केवल गुरु बना लियो, लेकिन बेटा को मैंने 4 कमरा बना दिए, मुझे एक झोंपड़ी नहीं मिली। वो मंत्र मेरे काम नहीं आया। अब यहाँ में इनको मर्यादा वगैरह रामायण वगैरह की इनको छोड़ कर अध्यात्म में जाना पड़ेगा। रामायण वगैरह को छोड़ के हमें अध्यात्म में जाना पड़ेगा कि भाई क्या ये धर्मशाला तो जो तुमने बना दी पर ये गैया की पूंछ हाथ में लिए फिर गैया मारिए या कौन भोगेगा। हमने जो कुछ भी कर्म किए उनके संस्कार बनते हैं और वो जो संस्कार बनते हैं वो फिर एक काल नहीं कई कालों में जाके जो उनका आखिर होता है। जब तक उनका क्षय नहीं हो जाता है तब तक जो है दूसरे मार्ग को नहीं जा सकते। तो ये जो है चाहे दादी भोग रही हो चाहे बाबा भोग रहे हो, पता नहीं पूर्व जन्म में हमने इनके साथ में क्या किया है उसको दूसरा भोगने नहीं आएगा। वो दादी बाबा हमें ही भोगने पड़ेंगे, वो और कोई नहीं भोग सकता है उनके लिए। तो कहने का मेरा ये है मतलब का समय उतना ही है और ज़्यादा टाइम ना लो और बैठे बोल बंसी वाले। धन्यवाद।